व्हाट्सअप लोड गैंग, क्या हाल चाल। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं, एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एंड चलाते हैं सीरीज को। ब्लैक ने ग्रैंड प्रिस्ट को मार दिया था। ओके, ये हमने देखा नहीं। माय गॉड, ओए क्या था ये ये? देखकर वहाँ पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ग्रैंड प्रिस्ट को ब्लैक कैसे मार सकता है। हाँ, अबे इसी सीन के बाद सभी फाइटर्स ब्लैक को मारने के लिए निकलते हैं, हाँ, लेकिन तभी ब्लैक एनर्जी बॉल का बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और वो ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि वहाँ पर सभी फाइटर्स बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर जामासु आता है और वो ब्लैक से कहता है कि चलो अब यहाँ से हमारा काम पूरा हो। लेकिन तभी इस पे ब्लैक कहता है कि रुक जाओ, गोकू को खत्म करके चलते हैं। फिर जामासु कहता है कि जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। और तभी ब्लैक गोकू को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पहुँचता है वोंगलिंग। और वोंगलिंग ब्लैक से कहता है कि देखो, तुम्हारे बदले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम इन्हें छू भी नहीं सकते। और तभी ब्लैक वोंगलिंग से गुस्से में अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कि तुम्हें भी मैं एक न एक दिन देख ही लूंगा। और फिर ब्लैक और जामासु दोनों टेलीपोर्ट होकर कहीं चले जाते हैं। और तभी वोंगलिंग कहता है कि सच में यहाँ पर रहकर कोई फायदा नहीं। आर्क ऑफ कॉस्मोस ब्लैक। ओ माय गॉड, ये बहुत तगड़ा होने वाला ये है। है ना भाई, गोकू की तरह दिखता है, लेकिन ये है भाई ब्लैक गोकू। और तभी ये बहुत तगड़ा होने वाला है गाइस। और इसी सीन के बाद हम देखते हैं ब्लैक और जामासु को जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी ब्लैक कहता है कि सच में मैंने लॉर्ड राइमस से ट्रेनिंग करके बहुत अच्छा काम किया। और तभी जामासु कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, देखा उन सेंस का चेहरा इतना उड़ा हुआ था। और तभी ब्लैक कहता है कि हाँ, अगर वो वोंगलिंग बीच में ना आता तो मैं गोकू को भी खत्म कर देता। और इस पर जामासु कहता है कि ब्लैक की चिंता मत करो, वैसे भी हम उस सेन को तड़पा के मारेंगे। और इस पर ब्लैक कहता है कि हाँ पता है मुझे, लेकिन वोंगलिंग ही वहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, दो और है जो हमारे रास्ते का कांटा बन सकते हैं। और यहाँ पर ब्लैक आरडी और बेन टेनिसन के बारे में बात कर रहा था। और इस सीन के बाद हम देखते हैं गोजो का घर, जहाँ पर सभी फाइटर्स बैठे हुए होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वेजिटा गुस्से में वोंगलिंग से कहता है कि अगर तुम्हारे पास मौका था तो तुमने उसे मारा क्यों नहीं। और तभी वोंगलिंग कहता है कि देखो, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, वो तुम्हारे बीच की लड़ाई है तो मैं क्यों बीच में पड़ता। और इस पर वेजिटा कहता है कि अगर तुम्हारे दोस्त मर रहे होते तो क्या तुम ऐसा कहते। और तभी बेन कहता है कि बात तो सही है वोंगलिंग। भाई ये वजीरा जो है ना, वो है भाई ये। कि हाँ, वोंगलिंग उसे रोक सकता था। और तभी हम देखते हैं सुकुना को, जो वहाँ लेटा होता है और वो कहता है कि अबे क्या उसने ठेका लेके रखा है क्या तुम सबका? कोई तुम्हारे यूनिवर्स से नहीं है जो कि तुम्हारे किए गए कांड को वो झेलता बैठे। और तभी आरडी गुस्से में कहता है कि देखो, इसमें वोंगलिंग की कोई भी गलती नहीं है। देखो, अब तुम्हें ना लगे कि मैं ब्लैक की तरफ से हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि जब बैन ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में ब्लैक को मारा था तब ग्रैंड प्रिस्ट ने बैन को डिस्क्वालीफाई नहीं किया था। और इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह थी, क्योंकि चाहे हीरो हो या विलन, टूर्नामेंट के रूल हर किसी के लिए सेम होते हैं। और ये बातें सुनकर सभी फाइटर्स थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। और जस्ट इसके बाद वहाँ पर आते हैं लॉर्ड बीयर्स और वीज। और तभी गोकू कहता है कि हे लॉर्ड बीयर्स, हमें माफ करना वीज, हमारे डैड के लिए हमें बहुत बुरा लग रहा है। और तभी हम वीज को देखते हैं जो कि सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और तभी वीज कहता है कि ब्लैक सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि उसने लॉर्ड राइमस से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है। और ये सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी आरडी पूछता है कि ये लॉर्ड राइमस कौन है। और तभी लॉर्ड बीयर्स बताते हैं कि लॉर्ड राइमस सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो इस यूनिवर्स के क्रिएटर है, या फिर यूँ कहो कि पूरे मल्टीवर्स के क्रिएटर। ओके भाई। और ये लाइन सुनकर सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है और धीरे धीरे अब सबको समझ आ रहा था कि ब्लैक आखिरकार इतना पावरफुल कैसे बन गया। और तभी आरडी बीच से कहता है कि मुझे एक बात अब तक समझ नहीं आ रही, इतना सब कुछ हो गया लेकिन अब तक ग्रैंड जेनो को कुछ पता नहीं है। और तभी बीच बताता है कि ग्रैंड जेनो पर किसी ने फुकाई नेमोरी का यूज किया है। और तभी गोजो पूछता है कि ये फुकाई नेमोरी है। और तभी बीच बताता है कि ये टेक्निक किसी को भी गहरी नींद में सुला सकती है, फिर चाहे वो ग्रैंड प्रीस्ट हो या फिर ग्रैंड जेनो। और इसी के बाद वोंगलिंग कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा। और ये सुनकर गोकू कहता है कि वोंगलिंग, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम बहुत ताकतवर हो, अगर तुम हमारे साथ लड़ोगे तो हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। और तभी वोंगलिंग कहता है कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो तुम लोग मुझे ही दोष दोगे, इसलिए मैं तुम्हारी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और तभी वोंगलिंग वहाँ से चला जाता है।
और इसी सीन के बाद हम देखते हैं ब्लैक और जामासु को, और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके एक रास्ते का कांटा हट चुका था। वोंगलिंग अब अपने यूनिवर्स में वापस जा चुका था और ये देखकर जामासु बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि ब्लैक, हमारे रास्ते का एक कांटा हट चुका है। और तभी ब्लैक कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, अब बस हमें बेन टेनिसन और आरडी को देखना है। और तभी जामासु कहता है कि तो चलो, देर किस बात की। और तभी जामासु और ब्लैक दोनों साथ में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं केविन के पास। और तभी केविन उन्हें देखकर कहता है कि तुम दोनों के चेहरे बता रहे हैं कि तुम दोनों मुझसे लड़ने आए। और तभी ब्लैक कहता है कि तुम तो बड़े चालाक हो, लेकिन क्या फायदा इस चालाकी का, तुम हमसे बच नहीं पाओगे। और तभी केविन कहता है कि देखो, मुझसे लड़ना बहुत मुश्किल पड़ सकता है, मेरी गर्लफ्रेंड इतनी ताकतवर है कि तुम्हें अब भी खत्म कर देगी, तो हम तुम्हें खत्म कर देते हैं। और ब्लैक, अच्छा भाई, ये सीरीज बहुत तगड़ी होने वाली है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ, या किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, या किसी गेम प्ले वीडियो के साथ। बस तुम लाइक कर दो वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।